13 अप्रैल सन 1919। बैसाखी के सुखद पर्व को मनाने के लिए मानो पूरा शहर जलियांवाला में एकत्रित हुआ है। 10,000 से भी अधिक लोग आज खुशियां बांटने आए हैं। किसे अंदाजा था यह दिन भारत के इतिहास को बदल कर रख देगा। आओ भाई आओ किशन लाल, देख रहे हो कितना जश्न का माहौल है। हाँ भाई, लगता है पूरा मजबर यहीं इकट्ठा हो रखा है। पर वीर जी, अंग्रेजों ने तो हमें इकट्ठा होने से मना किया है ना? अरे उन्होंने तो हमें हड़ताल करने से मना किया था, हम तो यहाँ खुशी से जश्न मना रहे हैं। आओ। कोई धरना थोड़ी दे रहे हैं यहाँ। पता नहीं क्या होने वाला है। पोजीशंस। क्या बोलो भाई, जो डायर की बेरहमी ने सैकड़ों मासूम जानें ले ली। जलियांवाला की मिट्टी का रंग लाल हो गया। इसी मिट्टी को एक शीशी में सहेज कर रखने वाला बालक भगत क्रांति की नई आग लगाने वाला था। अरे यार, हमेशा किताबों के साथ दिखते हो, क्रांतिकारी नहीं बना है क्या? ओ यारा, किताबों से ही तो क्रांति आती है। ऐसे ही देश को आजाद कराना मेरा मकसद नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरे देशवासी जब आजाद भारत में कदम रखें तब भी उनके पैर ये ऊंच नीच और मजहब की बेड़ियों में जकड़े रहें। इसलिए तो मैं कहता हूँ, एजुकेशन ब्रिंग्स रेवोल्यूशन। समझा यारा? हाँ हाँ। कॉलेज की ये यारियां अब चल पड़ी थीं उठाने वतन की जिम्मेदारियां। 1925 की काकोरी डकैती के बाद एचआरए के कई प्रमुख गिरफ्त में आ गए, पर वीरों के पास निराश होने का समय कहां। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की निगाह अब एक नए लक्ष्य पर थी। पंडित जी, केवल साइमन को बैग के नारे लगाने पर ही इन फिरंगियों ने लाला साहब की डंडे मार मार कर उनकी हत्या कर दी। एक बूढ़े और निहत्तों को ऐसे मार देना ये सही बात नहीं है और हम ऐसे कुछ ना कर पाए। मैं कहता हूँ ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। लाला जी की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लिया जाएगा। मार दो, मैं कहती हूँ मार दो उसे। दुर्गा भाभी सही कहती हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला अगर लेना है तो पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को हमें मारना ही होगा, उसे हमें मारना ही होगा। तय हुआ कि सुखदेव ऑपरेशन की प्लानिंग करेंगे। राजगुरु और भगत जय गोपाल का इशारा होते ही हमला बोल देंगे और आजाद उन्हें कवर देंगे। लाला लाजपत राय की हत्या के ठीक 1 महीने बाद बदले की वो घड़ी आ ही गई। स्कॉट नहीं तो सॉन्डर्स सही। ब्यूरोक्रेसी बिवेयर, टायरेंट गवर्नमेंट बिवेयर। अगले ही दिन ये इश्तिहार एचएसआरए ने सब दूर छपवा दिए। साइमन कमीशन के जख्म अभी ताज़ा ही थे कि अंग्रेजी शासकों ने ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल जैसे दमनकारी बिलों का दिल्ली असेंबली में प्रस्ताव रखा। ऐसी बहरी हुकूमत को सुनाने के लिए एक धमाका जरूरी था। Long live revolution! Long live imperialism! Long live revolution! भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद को गिरफ्तार करवाया। ब्रिटिश पुलिस ने खुफिया ठिकानों से सुखदेव, राजगुरु, जतिंद्रदा औरों को भी गिरफ्त में ले लिया। एचएसआरए के मकसद और उनकी मंशाएं आवाम तक पहुंचे, इसलिए मुकदमा चलना जरूरी था। और इसी कोर्ट में खुलकर गरजने वाले यह नारे जन जन की जबान पर आ गए। इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! भगत और उनके साथियों की गिरफ्तारी के बाद एचएसआरए की गतिविधियों पर ब्रिटिश पुलिस की निगरानी और भी बढ़ गई। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में पुलिस को पुख्ता खबर मिली। वो यही मौजूद था, उनका अगला निशाना।
अब तक हाथ न आया आजाद। हे मातृभूमि, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका। मेरी इस पिस्तौल में मात्र एक गोली बची है और ये गोली मेरे नाम। जीते जी तो ये फिरंगी फौजें मुझे पकड़ न सकी, मरते दम क्या पकड़ेंगी। मैं आजाद था, आजाद ही रहूंगा। वंदे मातरम। 23 मार्च 1931 शाम 7:30 बजे लाहौर जेल की कोठरी का दरवाजा एक आखिरी बार खुलता है। चलो भगत, तुम्हारी फांसी का टाइम हो चुका है। 2 मिनट जेलर साहब, किताब का आखिरी पन्ना बाकी है। ठीक है। इसी दिन का इंतजार तो लंबे समय से किया था। वतन के नाम जिंदगी लिखने वाले आजादी के मतवालों को यही पुरस्कार मिलता है। ढलती शाम के साथ भारत के यह सूर्य भी ढल गए। क्या देश के लिए मर जाना जरूरी है? आजाद हिंद में आज क्या कोई क्रांतिकारी है? दौड़ नहीं है ये कि तुम हथियार खा लो। ये किताबें, ये कलम, लो इन्हें आयुध बना लो। तुम्हारे विचारों में जब इनकलाब पनपेगा, वही सुखदेव, वही राजगुरु, वही भगत जन्मेगा। इस गणतंत्र की गरिमा सदा रहे आबाद। कर्तव्य करो, उन्मुक्त रहो, बनो तुम आजाद। उठो संग तुम फिर आवाज मिलाओ, प्रण हम वही फिर लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है।